बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास है हमारी क्लास है ट्रिमेटोडा 10,000 के करीब इसकी स्पीशीज हैं और इनको कलेक्टिवली फ्लूक्स कहा जाता है। इनकी जो लंबाई है वो 1 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर के करीब आपको मिलती है। आप इनका माउथ देखें तो माउथ के नीचे आपको फेरिंग्स है और उसके नीचे जो है वो बायलेटरली डिवाइडेड डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ को हम ओरल शकर भी बोलते हैं और साथ में इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिटाबुलम भी मौजूद है। ये सेकेंडरी शकर के तौर पे काम करता है। इसकी आप बॉडी वॉल देखें तो बॉडी वॉल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर है जो कि जुड़ी हुई है साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के जरिए से जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं उनके साथ। ठीक है, यानी कि ये सेल्स हैं जो कि ग्लाइकोकैलेक्स को सिक्रीट करते हैं और ग्लाइकोकैलेक्स को मेंटेन रखते हैं। जो पैरेन्काइमा की लेयर है वो सेपरेटेड होती है फ्रॉम द एपिडर्मिस बाय मींस ऑफ बेसमेंट लेयर। जो पैरेन्काइमा की लेयर है ये मेसोडर्मली डिराइव्ड लेयर है। की एक इम्पोर्टेंट क्लास है जिसको हम डायजीनिया बोलते हैं। डायजीनिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पूरे लाइफ साइकिल के अंदर 2 जनरेशन्स आती हैं, इसलिए इसको हम डायजीनिया सब क्लास का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल नीचे आप ये लिवर फ्लूक के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिवर फ्लूक के अंदर आप देखें तो ये अडल्ट इंडिविजुअल है, इसका एग है। ये जैसे ही रिलीज हुआ पानी के अंदर अपर कलम के जरिए से मीरासीडियम निकला, इसके अंदर से मीरासीडियम ने आगे अपना नेक्स्ट होस्ट तैयार अगला होस्ट जो है वो उसको तलाश किया और तलाश करने के बाद उसमें जाके स्पोरोसिस्ट के अंदर चेंज हो गया। स्पोरोसिस्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रेडियाई बनेंगे या डॉटर स्पोरोसिस्ट बनते हैं। डॉटर स्पोरोसिस्ट या रेडियाई से जो अगली स्टेज है वो निकलती है सर्केरिया। सर्केरिया जो है वो फ्री स्विमिंग है, यानी कि ये स्विम करता है अपनी टेल के जरिए से, इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये अपना अगला शिकार है जो कि फिश हो सकता है या दूसरा कोई वर्टिब्रेट हो सकता है, उसके अंदर जाके ये एक डॉर्मेंट स्टेज के अंदर आ जाएगा। उसको हम मेटासर्केरिया लार्वा भी बोलते हैं। फिर ये जो मेटासर्केरिया लार्वा वाला इंडिविजुअल है वर्टिब्रेट फिश वगैरह जिसको हम खाएंगे तो ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाके दोबारा से एक्टिव हो जाएगा और फिर से इसका जो लाइफ साइकिल वो इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं ह्यूमन बींग्स के, जैसे कि चाइनीज लिवर फ्लूक है, उसका साइंटिफिक नेम है क्लोनोर्किस साइनेंसिस। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का इसका लाइफ साइकिल आ जाता है कि ये एग्स हैं ह्यूमन फीसिस के साथ ही रिलीज हुए हैं और उनके अंदर से मीरासीडियम लार्वा ने आगे से वो स्नेल के अंदर गया, स्नेल के अंदर से सर्केरिया लार्वा निकला और स्नेल के अंदर से वही वाली जो स्पोरोसिस्ट है डॉटर स्पोरोसिस्ट से आगे कुछ डॉटर स्पोरोसिस्ट जो है वो सर्केरिया के अंदर चेंज हो जाएंगी और ये सर्केरिया लार्वा जो है वो फिश के अंदर और फिश के गोश्त के अंदर जाके वो डोरमेंट हो जाएगा। इस गोश्त को जब मेल कुक्ड फॉर्म में ह्यूमन बींग्स खाएंगे तो वो उनकी इंटेस्टाइन के अंदर दोबारा से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल इसका इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। इस तरह एक और पैरासाइट है शाइस्टोसोम। तो शाइस्टोसोम का लाइफ साइकिल ये आ जाता है। ठीक है, इनकी स्प्लिटिंग बॉडी होती है। मेल इसके अंदर जो आपको मिलेगा वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस तरह का, यानी कि ये ग्रूव मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि दूसरी साइड से ये बंद है और एक साइड पे ग्रूव है। ये मेल का स्ट्रक्चर है, शॉर्ट है, थिक है और जो फीमेल है वो थ्रेड लाइक है और लॉन्ग है। इनकी जो कॉपुलेशन है वो लंबे कंटिन्यूसली और लंबी देर तक चलती है और यहाँ से जो एग्स निकलेंगे उनके अंदर अपर कलम मौजूद नहीं होगा। डायरेक्टली स्लिट के अंदर से मीरासीडियम लार्वा निकलेगा और वो कीमोटैक्सिस के जरिए से
अपना स्नेल को ढूंढेगा और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिरासिलियम लार्वा निकला और ये इसमें गया और यहाँ से सर्केरिया लार्वा निकला है जिसकी फोर्क्ड टेल है। ठीक है, तो ये फोर्क्ड टेल वाला फ्री स्विमिंग लार्वा जो है स्विम करता हुआ जाएगा और इसको ह्यूमन बीइंग मिलते हैं किसी तरीके से ये उसकी स्किन को डाइजेस्ट करते हुए, क्योंकि इसके ऊपर अपरेटस मौजूद होता है जिसके जरिए से ये स्किन को डाइजेस्ट कर सकता है। ये स्किन को डाइजेस्ट करते हुए ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा और वहां पे जाके अडल्ट वर्म के अंदर डेवलप हो जाएगा और फिर इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी तरह से जारी रहेगी और इस तरह से ये नुकसान पहुंचाता रहेगा। ये जो है साइटोसोम, ये प्लाज्मोडियम के बाद दूसरे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जानवर है। अगली क्लास है क्लास मोनोजीनिया को देखें तो मोनो का मतलब एक है और जीनिया का मतलब जनरेशन है, यानी कि एक ही जनरेशन है इसके अंदर जो पूरे लाइफ साइकिल के अंदर होती है इसके अंदर। अब हम मोनोजीनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। इनके अंदर आपको एक ये स्ट्रक्चर मिलता है, ये स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ओपिस्थेप्टर। और कुछ स्पीशीज के अंदर सकल्स मिलते हैं और कुछ के अंदर आपको हुक्स मिलेंगे। ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स यानी कि बॉडी के बाहर ये अटैच होंगे और इनके जो अटैचमेंट ऑर्गन है उनको हम ओपिस्थेप्टर बोलते हैं। जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, फर्टिलाइज्ड एग्स जब ये रिलीज करेंगे तो एग के ऊपर स्टिकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके जरिए से ये गिल फिश के गिल्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और इवेंचुअली एक लार्वा इनके अंदर से मर्ज होता है एग्स के अंदर से, जिसको हम बोलते हैं ओंकोमिरासीडियम। ओंकोमिरासीडियम दूसरे होस्ट फिश के पास जाएगा और वहां पे जाके वो दोबारा से एक अडल्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखें कि एक ही इंडिविजुअल है और उसने इस तरह से अपना सर्कल चलाया है, अपना लाइफ साइकिल चलाया है, तो इसलिए हम इसको क्लास मोनोजीनिया बोलते हैं। जी, नेक्स्ट क्लास आ जाती है हमारी क्लास सेस्ट्रोइडिया। तो ये वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं। 3500 के करीब इनकी स्पीशीज हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये मौजूद रहेंगे। ये इनका कलर वाइट होगा क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स नहीं प्रोड्यूस होते। साइज इनका 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक जा सकता है। दो तरीकों से ये बड़े अलग हैं दूसरे हिलमंथीज से। एक ये कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, दूसरी बात ये है कि इनके अंदर लॉन्ग सीरीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, तो ये जो कि एंडोपैरासाइट हैं वेरी स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और इनके पोस्टीरियर बॉडी के अंदर आपको पायल ऑफ प्रोग्लोटिड्स मिलते हैं जिसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। एक प्रोग्लोटिड के अंदर आपको बहुत सारे एग्स मिलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स मिलते हैं। ठीक है, और एंटीरियर जो प्रोग्लोटिड्स हैं यानी कि जो स्कोलेक्स के पास हैं वो इमेच्योर हैं, जो पोस्टीरियर साइड पे हैं वो मेच्योर प्रोग्लोटिड्स। आउट ऑफ बॉडी वॉल का जैसे बताया मैंने आपको कि वो वैसी ही है जैसी कि ट्रीमाटोड्स के अंदर है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स की उनके अंदर लेयर मिलती है। क्योंकि ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं इसलिए इनको ग्लाइकोकैलिक्स की जरा ज्यादा जरूरत है ताकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम से बच के रह सके। इसके अलावा इनके अंदर आपको प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम भी मिलता है पूरी बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम इनके अंदर आपको लेटरल नर्व्स की शक्ल में मिलता है। ये सारी चीजें जब हम प्रोग्लोटिड्स को देखेंगे वहां पे क्लियर हो जाएंगी। मोनोइशियस हैं जी, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं, या कहना है कि एक ही प्रोग्लोटिड के अंदर मौजूद होते हैं यहाँ पे इनके केस में। तो दूसरी बात यह है कि प्रोटेंडरी भी आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। अब हम इनका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अब हम इनका एक
दफा स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रोग्लूटिड का। ठीक है, ये देखें आप, इसका ये हेड है, हेड के अंदर आपको हुक्स मिलेंगी और सकर मिलेंगे जिनके जरिए से ये अटैच हो जाते हैं। हेड को हम रोस्ट्रलम भी बोलते हैं। ये आप इसका स्कॉलेक्स देख सकते हैं। स्कॉलेक्स इसका अटैचमेंट स्ट्रक्चर है, ये इसकी हुक्स हैं और ये इसके सकर्स हैं। सकर्स के जरिए से ये अटैच होते हैं और ये यहाँ से पेयर्स करके ये सेक्शन का अपना काम करते हैं। ये आप वलाए जो इंटेस्टाइन की जो भी फोल्डिंग्स हैं उनके साथ ये अटैच हुए हैं और वहाँ से ये एब्जॉर्प्शन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये पोस्टीरियर पार्ट की तरफ अब यहाँ पे देखें आपके पोस्टीरियर पार्ट की तरफ आ गए हैं। तो अब ये हमारे पास एक प्रोग्लोटिड का स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लेटरल नर्व्स हैं इसके अंदर। आपको यहाँ पे 2 पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। मेल को अगर आप देखें तो न्यूमरस टेस्टिस हैं जो कि एक प्रोग्लोटिड के अंदर मौजूद हैं और ये स्पर्म डक्ट के जरिए से अपने स्पर्म्स को डायरेक्ट कर देंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन के जरिए से, जो कि बाहर की तरफ ओपन होगा जेनिटल पोर के जरिए से। अच्छा, अब बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक ओविडक्ट है जो रिसीव करेगी एग्स को ओवरी से और फिर वो आ जाएगा इधर ओवोटाइप के अंदर। इधर ये सेमिनल रिसेप्टेकल है जो कि जेनिटल पोर से आने वाले स्पर्म्स को स्टोर करेगा और फिर यहाँ पे ये जो ओ टाइप है ये शेप देता है कैप्सूल को। कैप्सूल यानी कि जो एग रिलीज होंगे उनके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी जाएगी। ये जो ओ टाइप है ये कैप्सूल को कोई शेप देगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो योग ग्लैंड्स हैं जो कि योग को सिक्रीट करेंगे एग्स के अराउंड। ठीक है, और ये जो ब्लाइंड एंडेड यूट्रस है ये फर्टिलाइज्ड एग को अपने अंदर स्टोर करेगा और ये जो जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा फर्टिलाइज्ड एग्स के जरिए से, तो फिर इस प्रोग्लोटिड को हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, इसको हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बोलेंगे। अच्छा, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पैरासाइट्स भी आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स के हवाले से, जैसे कि टैनिया रिंकस सैजिनेटस है। तो आप देखें कि जो एग है ये प्रोग्लोटिड्स के अंदर मौजूद है और फीसिस के साथ ही ये रिलीज हो जाएंगे। उसको हेक्साकैंथ लार्वा भी बोलते हैं। ओंकोस्फीयर के अंदर ये चेंज हो जाएगा, उसका नाम प्रॉपर ओंकोस्फीयर है। अच्छा, ये ओंकोस्फीयर अब रिलीज हो गया तो अब इंटरमीडिएट होस्ट है, वो कैटल वगैरह हो सकती है, वो ग्रेजिंग करेगी। तो चूंकि ये फिशेस के साथ रिलीज हुए हैं तो किसी बाइट के साथ ये ओंकोस्फीयर लार्वा इनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब हुक्स के साथ ये सुराख करेगा इंटेस्टाइन के अंदर, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने के बाद ये किसी स्केलेटल मसल के अंदर बैठ जाएगा और वहां पे ये सिस्टी सर्कस लार्वा के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसको हम ब्लैडर वर्म भी कहते हैं। अब जिस स्केलेटल मसल के अंदर ये जाके बैठा है उसको अगर किसी ने अच्छी तरह कुक कर लिया तो ठीक, नहीं तो ये मेल कुक्ड मीट जिसके अंदर ये सिस्टी सर्कस मौजूद है, ये जब खाया जाएगा तो सिस्टी सर्कस हैच करेगा और फिर अडल्ट वर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इससे रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं, दूसरा पैरासाइट जो इससे रिलेटेड है इसी की तरह का ही है, उसको हम टैनिया सोलियम बोलते हैं, उसको पोर्क टेप वर्म भी बोलते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल है वो सिमिलर है टैनिया रिंकस सैजिनेटस की तरह का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। होता यह है कि इसकी 2 to 3 मिलीमीटर लेंथ है, कॉमन है इसकी। यहाँ पे जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं वो या तो रिलीज हो जाएंगे फीसिस के साथ बॉडी से बाहर या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम से किसी भी जगह पे जाके वो
अपना जो ये वर्म्स हैं वो फैल जाएंगे वहाँ पे। ब्लड स्ट्रीम के अंदर किसी भी जगह पे जाके यानी कि थ्रू आउट द बॉडी ये फैल सकते हैं और ह्यूमन टिश्यू के अंदर एनसिस्टेड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टी सर्काई बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टी सर्कोसिस बोलते हैं। ये फैटल हो सकती है अगर ब्रेन के अंदर जा सकते हैं तो। इसी तरह एक ब्रॉड फिश टैपवार्म है जिसको हम डायफाइलोबोथरियम लेटम भी बोलते हैं। इसको हम डायफाइलम बोथरियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका हम माउथ देखते हैं या स्कोलेक्स देखते हैं तो इसके आपको दोनों साइड से बोथरियम नजर आते हैं जिसके जरिए से ये इसकी अटैचमेंट होती है बॉडी के साथ। ठीक है, बाकी इसकी बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सारे सेम है, उसी तरह के हैं। अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स रिलीज हो जाते हैं बॉडी से और फिर चूंकि डेवलपमेंट जारी रहती है तो वो एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर यहाँ से एक कोरासीडियम लार्वा निकलता है। कोरासीडियम लार्वा क्रस्टेशियन या कोपीपोड उसको खा जाएगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो कोपीपोड के अंदर वो प्रोसर्कॉइड लार्वा के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रोसर्कॉइड लार्वा वाला जो कोपीपोड है उसको जब कोई फिश वगैरह खाएगी, फ्रेश वाटर फिश, तो वो लेरोसर्कॉइड लार्वा के अंदर चेंज हो जाएगा और उसकी जो मसल है उसके अंदर जाके डोरमेंट हो जाएगा और फिर उसको जब कोई वर्टिब्रेट ह्यूमन बींग्स वगैरह खाएंगे तो फिर वो डायफाइलोबोथरियम अडल्ट स्टेज के अंदर चला जाएगा और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल जो है वो जारी रहेगा।